राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। चलिए फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने घर पे करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हैं, ताकि आपको भी सुविधा हो कि माता करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लें, उस पर पीला कपड़ा रख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले नीचे चावल को रखकर एक कलश की स्थापना करें। इस तरह से कलश में मौली धागा बांधना ना भूलें। और इस तरह के 2 कड़वे ले, एक कड़वे में फ्रेंड्स जल को भरें और दूसरे कड़वे में शक्कर। एक कड़वा खुद के लिए, एक माता पार्वती के लिए। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो 2 कड़वे की ज़रूरत पड़ेगी। ये 4 तरह के 4 फल फ्रेंड्स, इसमें जितने भी सामग्री है सब 4-4 प्रकार के लगते हैं। 4-4 की विशेषताएं हैं, क्योंकि ये माता चौथ, माता करवा के लिए होता है। तो एक बार बोलिए माता करवा की जय। इस तरह से करके आप सभी को चंदन से टीक दे। सर्वप्रथम गणेश जी को टीके, क्योंकि वो सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होती है। तो ऐसे करके आप सबको टीके। करवे को 13-13 बिंदी ज़रूर लगाएं और मौली बांध दे करवे में, दोनों करवे में, कलश में मौली बांधे और 13-13 बिंदी लगाए। ढक्कन में भी 13 बिंदी लगाए। इसी तरह से आपको पूजा के आसन को सजाना है और पूजा विधि स्टार्ट करनी है। उसके बाद पूजा होने के बाद धूप दीप आरती करके माता करवा के गणेश जी से आरती करने के बाद आपको कथा आरंभ करनी है। आपको बायना भी रेडी करना है। बायना तैयार करके उसमें श्रृंगार सामग्री को रखकर आपको बड़ी ननद को दे सकते हैं। माँ समान जिसको आदरणीय है उस महिला को आप दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा विधि करते हुए कथा का, चलिए हम आगे आपको कथा भी सुनाएंगे। करवा चौथ माता की कथा का आनंद लीजिए। माता करवा के चरणों में ध्यान लगाते हुए सौभाग्यवती होने की प्रार्थना करें। और चलिए हम आपको कथा भी आगे सुनाते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले हाथ में फूल अक्षत कर लेकर सभी देवी देवताओं को आवाहन करें। शिव परिवार का आवाहन करें, माता करवा का ध्यान करें, गणेशा का ध्यान करें और माता पार्वती को ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अक्षत फूल उन पर छीटे और उसके बाद आप अपने कथा को आरंभ करें। फ्रेंड्स, आराम से आप इस व्रत को, कथा को सुने और ध्यानपूर्वक अपना ध्यान करवा माता पे लगाए, उनके चरणों में उनको प्रणाम करें। माता करवा की जय। चलिए सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके बेटे और बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाकर, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी चलो अर्घ दे। तो उसकी भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और
जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे या आशीर्वाद दे, उसके पल्ले में गांठ बांधकर उससे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने उसे आशीष लिया और आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम्हारा सुख देखे। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उससे भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो, और यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे लिए बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी चैत आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली से कहना। अस की चौथ आई, उसने बताया कि कार्तिक की चौथ हमारा है, इसी से तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह तो सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करे तो मेरा। माता बोली, पापीन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब बहन बोली कि जो तुमने भूल हुई तुमसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति चौपर खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपर पासों से खेलते देखा तो उसे सासू जी को भी जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा। इस तरह से को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। माता करवा की जय, माता करवा चौथ की जय। श्री गणेशाय नमः। इस तरह व्रत कथा है संपन्न होती है। राधे राधे।